एक बार एक लड़का कुछ भी करने लगता तो उसको डर लगता और वह अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता। कभी भी कोई काम कह दो उसको तो उसके लिए वह काम बड़ा मुश्किल हो जाता। इसके पीछे कारण बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि घर में ये सबसे छोटा था। घर में सबसे छोटा होने के कारण उसको कोई काम नहीं कहता था और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जिंदगी का पहिया आगे बढ़ा, तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां आनी शुरू हो गई। लेकिन वो कुछ भी करता तो उसमें तो एक तो उसमें आत्मविश्वास की कमी और दूसरा किस्मत भी उसका साथ ना देती। तो वह परेशान होता और खुद से कहता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये आमतौर पर हुआ ही करता है जब आप किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि वह पहले कभी किया ही नहीं होता। तो ये मुमकिन ही नहीं कि पहली बार में आप उस काम को कर जाएं, और वो भी बहुत अच्छे से और पूरी परफेक्शन के साथ करें। अगर ऐसा हो जाए तो बस वह किस्मत ही कही जा सकती है, लेकिन आम तौर पर ऐसा हुआ नहीं करता। तो जब भी कोई काम आता है वह पहले ही घबरा जाता, और जब वह घबरा जाता तो सवाल ही नहीं उठता कि आप अगर घबराई हुई अवस्था में हैं तो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकें। यह उसके साथ होता और वह सारा दिन डर और घबराहट में निकालता। उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था जिसके साथ वह अपनी बात कर सके, जिससे वह पूछ सके कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो सुबह उठकर घूमने के लिए ज़रूर जाता था। पार्क में जाकर बैठ जाया करता। पार्क में जाकर बैठता, लोगों को देखता। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते, कुछ लोग चल फिर रहे होते, कुछ लोग बेंच पर बैठ के बातें कर रहे होते। और उसको ये देखकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं था। इसलिए सुबह आके लोगों को देखता तो बहुत अच्छा लगता। और उसके दोस्त ना होने की वजह सिर्फ यही थी कि उसके अंदर बात करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल भी किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, और जब वक्त बदलता है तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान आता है जो आपको जीने का रास्ता दिखा जाता है। तो ऐसे ही ये लड़का एक दिन पार्क में बैठा हुआ था, और जिस बेंच पर ये बैठा था उस पर ही एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गए। और उस बुजुर्ग आदमी को बातचीत करने की बहुत आदत थी। उन्होंने ऐसे ही इसका हाल चाल पूछ लिया, कहा कि बेटा तुम यहाँ पास में ही रहते हो क्या, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी बार यहाँ पार्क में बेंच पर बैठे देखा है। तो लड़के ने कहा, आपने सही पहचाना, मैं पास में ही रहता हूँ, और मुझे सुबह सुबह यहाँ पार्क में आकर लोगों को देखना और वातावरण का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। लड़के को हैरानी हुई कि उसने ये वाक्य भी कैसे बोल दिया, क्योंकि आम तौर पर एक या दो शब्द में ही अपनी बात खत्म कर देता था वो लड़का। लेकिन शायद ये उस बुजुर्ग व्यक्ति की एनर्जी का ही असर था कि इसको इतना आत्मविश्वास आया कि अपनी बात कह सका। जैसे ही बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा तो बुजुर्ग ने उसको देखकर कहा कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकते हो। लड़के ने पूछा कि आप क्या करते हो। बुजुर्ग ने कहा, अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी मैंने लोगों का दिमाग पढ़ने का ही काम किया है। लड़का हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या मतलब। बुजुर्ग ने कहा, मैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, और मैंने बहुत लोगों को सही रास्ता दिखाया है। लड़के की आंखों में तो जैसे चमक आ गई, जैसे वह इसी व्यक्ति को तो ढूंढ रहा था। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कहा कि एक बात पूछूं अंकल, अगर आप बुरा ना मानो। बुजुर्ग ने कहा, ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर पूछो। लड़के ने कहा कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकूँगा। तो क्या आप कोई मुझे ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे मैं इस डर को कॉन्फिडेंस में बदल दूँ। बुजुर्ग ने बहुत प्यार से उस लड़के की तरफ देखा और कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बता सकता हूँ, अगर तुमने इसको एक बार अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुमको कामयाब होने से। लड़के को तो इतनी खुशी हुई ये सब सुनकर, ऐसा लगा जैसे उसको कोई व्यक्ति खजाने का पता बताने वाला है। तो लड़का जोश में आके कहता है, तो देरी किस बात की, मुझे जल्दी बताइए। बुजुर्ग ने कहा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। लड़का हैरान हुआ। लड़के ने कहा, क्या शर्त है। ये चीज़ जो मैं बताऊंगा, ये चीज़ जब भी तुम कहोगे, तुम्हें इसको सिर्फ शब्दों में नहीं कहना, तुमको इसको महसूस भी करना है, तभी इसका असर होगा और तभी इसमें जान आएगी। तो लड़का तैयार हो गया। लड़के ने पूछा, बताइए क्या है वह चीज़ जिससे मुझे आत्मविश्वास को वापस पाने में आसानी होगी। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना है। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो तुम एक वाक्य बार बार कहते हो, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा। लड़का हैरान हुआ, आपको कैसे पता।
जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता वो ये वाक्य बार बार दोहराया करते हैं, और ये बार बार दोहरा के अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं, और वो मान लेता है कि नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हें इसमें सिर्फ कुछ शब्द जोड़ने हैं, और वो ये है कि तुम्हें ये कहना है ये मुझसे अभी नहीं होगा, लेकिन ये मुझे करना है। तुमको बस ये कुछ शब्द अपने सेंटेंस में जोड़ने हैं। जो भी तुम बोलते हो, तुम्हें ये बात हर एक उस सेंटेंस में जोड़नी है जहाँ पर तुम ये कहते हो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बस तुम्हें ये कहना है ये मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मैं करूंगा ज़रूर, ये मुझे करना है और जल्दी करना है। बस तुम इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लो और फिर देखना नतीजे। लड़के ने उनकी बात सुनी, लेकिन लड़के को कुछ विश्वास हुआ नहीं कि ये कुछ शब्द कैसे उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन लड़के को विश्वास था उस बुज़ुर्ग पर कि इतनी बड़ी उम्र का आदमी जो सारी ज़िंदगी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करता रहा है, अगर उसने मुझे देख के कुछ बताया है तो ज़रूर इस बात में कुछ बात ज़रूर होगी। तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, तो करने में क्या दिक्कत है, करके देख लेते हैं। वो लड़का दिन में 100 बार से ज़्यादा ये बात बोलता हुआ कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब उस सेंटेंस में उसने ये जोड़ दिया था कि ये मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये करना है और मैं ज़रूर करूँगा, और मुझे जल्दी से जल्दी करना है। इससे उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर से कोई चीज़ बार बार कहती है इसको करने के लिए कि इसको करना है और जल्दी करना है, और वो जो चीज़ कहती है वही कॉन्फिडेंस भी देती है। इस लड़के ने जब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू किया तो महसूस किया कि ज़िंदगी में काफ़ी कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, और डर धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। और उसने अपनी ज़िंदगी में हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल की, क्योंकि अब डर के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और ये एक सच्ची कहानी है। आप इस चीज़ को आजमा के देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में आप ज़रूर बदलाव महसूस करेंगे। आप ज़िंदगी में देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक सकारात्मक बदलाव आया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो सिर्फ टालना चाहते हैं। ये कह दिया कि मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन करना नहीं आ रही है, उनको भी पता होता है। ये उनके लिए है जो करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से कर नहीं पाते। तो ये अगर आप बदलाव लेके आएंगे तो आप महसूस करेंगे ये चीज़ काम करती है। थैंक यू।